ओके, आज हम देखते हैं वन न्यू लेसन है जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक ना। तो ये इसमें हमको क्या स्टडी करना है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रेडिएशन है, ठीक ना। रेडिएशन है जो आप बोलते हैं ना, आपको से आप किसी के पास सेल फोन मतलब यूज करते हैं और किसी को कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो वो किसी के पास कॉल चला जाता है, तो क्यों रेडिएशन है, तभी तो सिग्नल वहां पर भेज रहा है, ठीक ना। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, रेडिएशन है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो लाइट आप देखते हैं वायलेट कलर, रेड कलर, येलो कलर, आप क्लासिफाई कैसे करते हैं कि 7 कलर का है, 8 कलर का है, इस तरह का है। तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो वेवलेंथ के बेसिस पे करते हैं आप, ठीक है ना। जो हमारा लाइव टेलीकास्ट चलता है, जो फोन पे बात करते हैं, ये सब रेडियो वेव, माइक्रोवेव के बेसिस पे काम करता है, ठीक ना। एक्सरे है, एक्सरे आप एक्सरे कराते हैं आप, ठीक ना। तो इनसाइड का पिक्चर क्लिक कर लेता है। वो बताइए एक्सरे कितनी पावरफुल है, ठीक ना। जो हम लोग एक्सरे कराते हैं तो कितनी पावरफुल है कि आपके इनसाइड का बोन्स का पिक्चर क्लिक कर ले रहा है, ठीक ना। तो उसमें क्या है कि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, मतलब वो एनर्जी बहुत है उसके पास, लाइट के पास, ठीक ना। तो एक्सरे बराबर नहीं कराना चाहिए, ठीक ना। तो एक्सरे के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ना, मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है तो डैमेज भी ज्यादा करेगा वो, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा एक्सरे नहीं कराना चाहिए। एक्स एक जैसे आप सुनते नहीं है आप, एक्सरे एक्सरे से पावरफुल क्या होता है, गामा रे, बीटा रे, ठीक ना। तो ये और हार्मफुल होता है, बीटा रे, गामा रे। गामा रे सबसे हार्मफुल होता है ना। तो ये मतलब गामा रे ये सब पड़ेगा ना स्किन पे, तो स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक ना। तो ये इसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो ये एनर्जी भी ज्यादा होता है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है तो डैमेज ज्यादा करता है, समझे ना। तो इस तरह से है, ठीक। तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी करना है। आप जैसे एक्सरे है, लाइट है, ठीक है ना। लाइट है जो वायलेट कलर, रेड कलर, ये सब आपको कई कई कलर बताते हैं, ठीक है ना। वही है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसे फॉर रेडिएशन हो गया, जैसे फॉर लाइट हो गया ये, ठीक है ना। लाइट का क्या नेचर है, तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, ठीक है। कैसे हम समझ गए, एक बेंड पाइप से आप देखिए लाइट को, एक बेंड पाइप से लाइट को देखिए। तो लाइट आपको इस मतलब एक ऐसा बेंड पाइप आप यूज कीजिए, ठीक है ना। ऐसा ऐसा, ठीक है ना। आप इसको देखिए, एक यहाँ पे आपने आइज को डालिए और यहाँ पर एक बल्ब को डालिए, ठीक है ना। आपको ये बल्ब दिखाई देगा क्या, नहीं, इसके थ्रू। क्यों, तो आपको यहाँ पे क्या मालूम चला, समझे ना, कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का है, मतलब पार्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये बेंड है तो बेंड से होते हुए लाइट नहीं गया, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि पार्टिकल है। अब वेव कहाँ पे, तो वेव फॉर एग्जांपल आप किसी कोई लाइट फॉल हो रहा है, ठीक है ना। आप देखिएगा किसी खंबे उम्बे के आप बैक साइड जाइएगा, तो उसके तरफ भी आसपास शैडो बना रहता है, मतलब लाइट गिरा रहता है। तो हम लाइट यहाँ पर डाले, फैल गया लाइट इधर, ठीक है। तो इससे हमारा चला कि वेव है, ये स्ट्रेट में ही नहीं जा रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे प्रूफ क्या हो गया, वेव है। स्ट्रेट हम पाइप के थ्रू देखे, ये बेंड पाइप के थ्रू, तो हमको लाइट नहीं दिखाई दिया, तो इससे मालूम चला कि पार्टिकल है। ओके, स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। यही हमको कहीं पे इसीलिए बोला गया कि ये लाइट जो होता है ड्यूअल नेचर का है, पार्टिकल एंड वेव, ठीक ना। पार्टिकल मतलब मैटर, मैटर मीन्स क्या, पार्टिकल, मैटर किसी कोई भी चीज है स्ट्रेट में चलता है। अब वेव का तो देखते हैं, वेव मतलब हर तरफ फैलता है। जैसे आप वेव का बेस्ट एग्जांपल है, आप स्टोन मारिए, है ना, पानी में, तो देखते हैं ना, पानी में आप स्टोन को मारेंगे ना, तो ये फैलेगा चारों तरफ, वो फैलता है ना, उसका धार चारों तरफ फैलता है, तो वो वेव हो गया। तो वेव मीन्स चारों दिशा में, मीन्स एवरी अराउंड में, डायरेक्शन में वेव एनर्जी को प्रोपेगेट करेगा, ठीक। अच्छा, एक और बात है, याद रखिए, पैनिक पॉजिटिव, आप जानते हैं ना, बैटरी बैटरी पॉजिटिव से हमको करंट निकलता है और निगेटिव से अंदर जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, पैनिक मीन्स पॉजिटिव को एनोड से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट करना है, और निगेटिव टर्मिनल को कैथोड से करना है, ठीक है ना।
तो ये एनोड कैथोड प्लेट क्या होता है? ये प्लेट है, एक प्लेट है ये, जैसे आपने कैपेसिटर में प्लेट पढ़ा होगा, है ना? तो ये प्लेट है, जिंक प्लेट होता है, जिंक टाइप का मटेरियल, इस तरह का। अब इसको कुछ साइंटिस्ट ने प्रूफ किया। अब ऐसे हम कुछ बोल देंगे तो ऐसा थोड़ा नहीं ना होता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटली। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ किया इसे, कि उन्होंने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही लाइट जो है, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय 1887। तो इन्होंने क्या किया, प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे, है ना, एटमॉस्फेयर में। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया इस चीज को, है ना। बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रेडियो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास नेचर क्या होता है समझे ना, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके पास एक्सेलरेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, समझे ना। ओके, देन नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या प्रूफ किया, तो इन्होंने देखा ये जो एक प्लेट है, एनोड प्लेट, इसको आपको कैसे करना है, एनोड को पॉजिटिव से टच करना है, पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, कैथोड को नेगेटिव से करना है। आप जानते होंगे करंट कैसे जाता होगा, करंट तो पॉजिटिव से निकलेगा, तो ऐसे, तो करंट इस तरह से निकला है ना, ऐसे बाहर जा रहा है। अब क्या हुआ ना, इन्होंने देखा हाल्वेज एक्सपेरिमेंट ने कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब इस पे फॉल हो रहा है ना, जब इस पे फॉल हो रहा है तो ये करंट को डिटेक्ट कर ही नहीं रहा है। ये गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा, अगर करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताएगा वहां पे, है ना। तो इसीलिए अल्ट्रावायलेट रे आर इंसिडेंट ऑन कैथोड प्लेट, ओके, देन गैल्वेनोमीटर शोइंग करंट। यहाँ पे अगर अल्ट्रावायलेट रे फॉल हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है कैथोड प्लेट पे, ठीक है, सी फॉर कैथोड, ओके, तो अल्ट्रावायलेट रे फॉल इंसिडेंट हो रहा है, तब ये बता रहा है करंट को, ये डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, करंट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अल्ट्रावायलेट रे आर इंसिडेंट ऑन कैथोड प्लेट, देन गैल्वेनोमीटर शोइंग डिटेक्शन करंट, करंट को डिटेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर, इफ कल कैथोड पे गिर रहा है तब। कैथोड को आपको निगेटिव से लगाना है, ठीक है ना, कैथोड को निगेटिव से लगाना है। अब बट अल्ट्रावायलेट रे आर इंसिडेंट ऑन एनोड प्लेट, देन गैल्वेनोमीटर नॉट डिटेक्ट एनी करंट। जब यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे फॉल हो रहा है तो यहाँ से वो करंट को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो मतलब एनोड पे गिर रहा है, पॉजिटिव मींस एनोड प्लेट पे गिर रहा है अल्ट्रावायलेट रे, तो ये करंट नहीं बता रहा है। और वही कैथोड प्लेट पे गिर रहा है तो करंट बता रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ पे फॉल हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलना शुरू हो गया, इस जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यहाँ पे फॉल हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल रहा है, तो अब ऐसे सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा सर्किट में, तो वहां से करंट बनना शुरू हो जाता है। एनोड पे गिर रहा है तो वही इलेक्ट्रॉन मींस escape नहीं हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक ना, समझे। दिस पार्टिकल वेयर फाउंड टू बी इलेक्ट्रॉन, ये क्या बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम मेटल, तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑब्जर्व करंट, ओके, तो ये क्या, उससे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन विल बी मूव देन करंट विल बी प्रोड्यूस, ओके, देन करंट प्रोड्यूस होने लगा, और उसी को हम क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझे ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक, कैमरा भी देखना पड़ेगा कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, कभी कभी ये भी रुक जा रहा है ना, रुक जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन,
ठीक है ना, इसको फाई से डिनोट कीजिएगा, ये फाई से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क फंक्शन होता क्या है किसी मेटल का, ठीक है ना, मेटल की खासियत होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है, यहाँ पे एक मेटल है, हमने क्या किया इसको, जैसे मेटल है तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्री है, बट इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकले? तो इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एनर्जी दिया, ठीक है ना, कितना दे दिया एनर्जी? 10 जूल। तो 10 जूल पे ये निकल ही नहीं रहा है। 11 जूल मैंने दिया, हाँ, तब ये क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन 11 जूल पे बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है ना। 11 जूल पे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रॉन ejected from metal surface, okay। देन इसको फाई को कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी देगा। तो फाई क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? पूरी जूल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप उसको 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 इंटू एंड 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद टाइप ऑफ इमिशन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ओके, फ्रॉम मेटल से। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं, है ना, समझे? इमिशन मीन्स बाहर निकालना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो आप 3 टाइप से आप निकाल सकते हैं बाहर। तो एक तो हमारा हो गया थर्मोइक इमिशन, थर्मोनिक इमिशन, है ना। सेकंड क्या हो गया? फील्ड इमिशन। थर्ड क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, okay, then thermoic means thermal, okay, thermal means what? Heat, due to heat supply, आप मेटल को हीट सप्लाई करिए, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा मेटल से, ठीक है ना, समझे? उसका होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, जो वर्क फंक्शन का है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, okay, energy to the free electron can be given by heating metal, okay, metal. This process is known as thermoic emission. Thermoic means what? Means thermal. Thermal means what? Due to heat supply. तो heat supply कीजिए, ठीक ना, एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आप क्या कीजिए? हीटिंग मेटल को, ठीक है, गिवन बाई हीटिंग मेटल, ठीक ना। तो हीटिंग सप्लाई कीजिए, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, वो मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे फील्ड इमिशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई टू द मेटल फॉर escape electron from metal surface, metal surface। आप स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कीजिए, ठीक ना, मेटल सरफेस को, ठीक ना, मेटल सरफेस, ठीक ना, यहाँ पे सरफेस लगा लीजिए, सरफेस फॉर escape electron from metal। ओके, देन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक ना, क्लियर। देन एग्जांपल क्या है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो बाइक में देखते हैं, ठीक है, स्पार्किंग होता है ना, तो वहां पे बहुत मीन्स हाईली स्पार्क होता है वहां से, ठीक ना, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। ये क्या है, फोटो में आप तो जानते होंगे, लाइट होता है, ठीक ना, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, द ड्यू टू लाइट। ओके, देन कैसे डिफाइन करें, व्हेन लाइट इंसिडेंट with suitable frequency on metal surface, then electron will be free। कोई लाइट है, आप उस मेटल सरफेस पे गिराइए, ठीक है ना, और एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के, मतलब जो भी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, उस तब वहां पे बाहर ये करने लग, मतलब बाहर निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो यही है। तो यहाँ पे आप ये सरफेस ले सकते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव से लगाइए, इसको नेगेटिव से लगाइए, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव को पैनिक, ए एनोड है, ये कैथोड है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, फॉल कराइए, ठीक है ना, एक लाइट, फोटोमिन से लाइट होता है, तो फॉल कराइए, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे आप फ्लो कराइएगा, तो अब वही करंट बनना शुरू हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो भी सोलर प्लांट देखे हैं, सोलर पैनल इसी के बेसिस पे काम करता है, ठीक ना, वो क्या करता है, सारे मतलब एनर्जी को लेता है, ठीक ना, उसके बाद नाइट में वही यूज करता है उसको, क्लियर। तो ये सब अब कर रहा, ठीक है ना, नेक्स्ट सब टॉपिक फिर करते हैं। ओके, देन हम अब देखते हैं वन न्यू सब टॉपिक, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स जो सनलाइट से आ रहा है, ठीक ना, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रहा है, और उसको हम किसी तरह हम स्टोर कर लें, उस सनलाइट एनर्जी को, ठीक ना, उसको स्टोर कर लें, और उसी को हम स्टोर करके हम उसको यूटिलाइज कर लें। इसका एकदम आप देखते ही हैं, क्या है, जो सोलर पैनल है वही है, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो लाइट आ रहा है, तो हमने इसको स्टोर कर लिया। अब ये इसको हमने क्या किया, एक प्लेट व्लेट लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, देन उससे क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट होगा तो बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, इस तरह से, समझे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हीट्स सरफेस ऑफ मेटल, ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस जो फॉल होगा मेटल सरफेस पे, और सच एज लाइट हीट मींस लाइट हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस सनलाइट, लाइट आ रहा है, ठीक ना, हिट्स द सरफेस, द सरफेस किसका था, मेटल का, ठीक ना, द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। वही फॉर एग्जांपल आप कोई मतलब आपने ट्रेन में देखे होंगे, ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ होता है, तो आप दरवाजे के पास खड़े होइए, तो आप सिर्फ खड़े रहेंगे ना, तो आपको धक्का मार के कोई पुश करके आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी किसी ने दिया, ठीक है ना, तो वैसा ही है, इसको एनर्जी मिला वहां से, सनलाइट से, और ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, तो ये अपना अब एक्टिव हो गया, अब ये कहीं भी जाने के लिए सक्षम है, ठीक है ना, तो वो फ्री हो गया।
द मेटल इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, ओके, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक वर्ड समझिए, यहाँ पे हम बार बार इस लेसन में यूज करेंगे। इंटेंसिटी क्या है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कैसे आप समझेंगे। जैसे ये देखिए, ये एक मैंने बल्ब लाया दो, है ना, ये भी येलो कलर का है, ये भी येलो कलर का है, ये बट 100 वाट का है, ये 200 वाट का है, ठीक है ना। तो क्या इसमें सेम है, क्या वेरिएबल है। देन येलो येलो कलर है ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम है इसमें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सेम, बट वेरिएबल क्या है, बट इंटेंसिटी वेरिएबल डिफरेंट ऑफ ईच बल्ब। आपने कैसा कहा कि ये बल्ब का इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, ई इक्वल टू आप जानते हैं ना, ई इक्वल टू एच न्यू, ओके। जो नंबर ऑफ फोटोन निकलते हैं, नंबर ऑफ फोटोन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी होता है, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक 200 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, तो जाहिर सी बात की इसकी पावर मैक्सिमम है कंपेयर टू इसकी, ठीक है। तो ये भी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इमिटेड बाय 100 वाट बल्ब मोर देन 50 वाट, ठीक है। देन आप चूज करते हैं ना, बहुत बड़ा हॉल रहता है आपको, रूम, एक रूम है आपका, एक बहुत बड़ा मतलब रूम है, तो उसमें आपको छोटी से बल्ब की नीड नहीं है, बड़े बल्ब की नीड है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ज्यादा लाइट चाहिए, बहुत बड़ा एरिया है ना। तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलेंगे, जितने वाट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकेंड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। देन कलर सेम है, तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, ठीक है ना। अगर मीन्स पावर सेम है तो हमारा इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 200 का वाट का बल्ब है, ये येलो है, ये भी येलो है, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों का सेम हो गया, दोनों बल्ब का, दोनों एक ही कलर का है, ठीक है। बट ये 100 वाट का बल्ब है, 200, तो जाहिर सी बात है कि ये पर सेकंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहा है, 100 फोटोन को बाहर निकल रहा है, तो एक सेकंड में ये 200 फोटोन को बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा मैक्सिमम है, समझे ना। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब मीन्स बल्ब 2 मोर देन इंटेंसिटी बल्ब 1, ओके, समझे ना। ये 100 मीन्स 100 फोटोन पर सेकंड बाहर इमिट करेगा, तो ये 200 फोटोन पर सेकंड बाहर इमिट करेगा, समझे। अच्छा, इसमें देखते हैं, अब ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, ये येलो है, ये ग्रीन है ना। अब क्या सेम है, तो यहाँ पे येलो ग्रीन है, और दोनों 100 वाट का बल्ब है, तो हमारा इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। फोटोन 100 ही निकलेंगे बाहर, इंटेंसिटी सेम है, बट क्या डिफरेंट है, ठीक है ना, बट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, ओके। तो हर कलर का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना, वायलेट कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, हर कलर का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना, समझे। आप वाट को बढ़ा रहे हैं, 10 वाट से 20 वाट बल्ब ला रहे हैं, तो आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, समझे। तो E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। व्हाट इज द न्यू हियर, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे मींस एनर्जी को आप इंक्रीज कर रहे हैं, समझे ना। इसीलिए वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी मोर है,
कंपेयर टू रेड कलर, देन वायलेट कलर का एनर्जी भी मोर है, ठीक ना। तो वायलेट कलर डेंजरस होता है कंपेयर टू रेड कलर, ठीक ना। वायलेट कलर ज्यादा इफेक्ट करेगा ह्यूमन आइज पे, समझे ना। अच्छा, तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं ओके, देन एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है, देन ये स्मॉल स्मॉल पैकेट है, ठीक है ना, फोटोन के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में, ठीक है ना, समझे। तो ये एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मींस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल, ठीक ना। तो इसलिए पैकेट के फॉर्म में होता है, गुच्छे के फॉर्म में होता है, एंड दीज आर नोन एज फोटोन, ठीक ना। फोटोन इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, ठीक है। जो सनलाइट से आ रहा है ना, तो ये फोटोन के फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E is directly proportional to frequency. Nu means here we writing frequency, ठीक है, and E means energy we writing everywhere. Okay, then directly proportional sign remove, then one constant term, okay, वो हर जगह होता है, तो E इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे एच प्लैंक्स ने दिया था, तो ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, वन मोर फॉर्मूला है, देन न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा भी होता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू, ओके, अदरवाइज एच सी बाई लेमडा, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ई एनर्जी है, एनर्जी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। तो ये जूल स्केलर क्वांटिटी होता है एनर्जी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच अगेन प्लस कांस्टेंट, सी क्या है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो आप इसका वैल्यू जानते हैं 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक ना, वेवलेंथ, क्लियर। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे आइंस्टाइन इक्वेशन, देन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स स्पीड ही है ना, सी स्पीड ही है, तो एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स लिख सकते हैं क्या, सी आई इंटू सी अलग लिख देंगे ना उसका, ठीक है ना, क्लियर। अब ये एम सी मीन्स क्या होता है, पी होता है, तो पी इंटू सी लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू पी इंटू सी, ओके, E इक्वल टू पी इंटू सी, ओके। देन हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू व्हाट, P इक्वल टू E बाई सी, E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P इज द व्हाट, लीनियर मोमेंटम है ये, लीनियर मोमेंटम, E क्या है, एनर्जी है, तो H न्यू भी लिख सकते हैं बाई सी, अदरवाइज एच सी बाई न्यू, हमारा H बाई सी तो है ही है, न्यू की जगह पर हम क्या जानते हैं, न्यू की जगह पर सी बाई लेमडा भी जानते हैं हम, तो ये कैंसिल हो गया, तो H बाई लेमडा भी होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो मोमेंटम इक्वल टू एच न्यू, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, अदरवाइज वेवलेंथ, लैम्डा मींस वेवलेंथ, एच मींस प्लैंक्स कांस्टेंट, समझे, क्लियर। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट करते हैं, समझ में आया ना। नेक्स्ट, देन E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एम सी स्क्वायर जानते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मास, तो मास का रिलेशन देखिए, तो M इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, ओके, मास, E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू होता है बाई सी स्क्वायर, अदरवाइज H बाई सी स्क्वायर, न्यू की जगह पर हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम C बाई लेमडा लिख सकते हैं, देन ये वन कैंसिल हो गया, तो एच सी बाई लेमडा, ठीक है। अब ये बताइए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/लेमडा पे, ठीक है, मास किस पे डिपेंड करने लगा,
मास डिपेंड कर रहा है 1 by वेवलेंथ पे। अब आप जानते हैं कि रेड कलर आपको बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस से आपको रेड कलर दिखाई देता है, तो उसका रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है। रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है मीन्स कंपेयर टू एवरी कलर। तो सबसे मैक्सिमम रेड कलर का वेवलेंथ होता है, सबसे मिनिमम वायलेट कलर का होता है, ठीक ना। वेवलेंथ, लेमडा मीन्स वेवलेंथ, ओके। वेवलेंथ ऐसा यूनिट मीटर, वेवलेंथ मीटर, ओके। तो वायलेट कलर का बहुत कम होता है, ठीक ना। सबसे कम वायलेट कलर का वेवलेंथ होता है, अब सबसे ज्यादा हमारा रेड कलर का वेवलेंथ होता है। अब लेमडा जिसका ग्रेटर होगा उसका मास लेस होगा, तो मास रेड कलर का सबसे कम होता है, ठीक ना, वायलेट कलर से। समझे ना, तो समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। लेमडा जिसका मैक्सिमम है तो उसका मास सबसे मिनिमम है। तो इसका मतलब समझ में आया कि लाइट पार्टिकल ज्यादा वेवलेंथ कवर करता है, समझे ना। अच्छा, बट वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी बहुत मैक्सिमम होता है, वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है कंपेयर टू रेड कलर, और उसके बीच में है सब, ठीक है ना। तो ये हमारा यहां से हो गया, ठीक है। अब मास ऑफ फोटोन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, फोटोन इज जीरो, ठीक है। तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। m इक्वल टू m नट रेस्ट मास रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, समझे ना। तो ये स्पीड, फॉर एग्जांपल वन कोई पार्टिकल है 1 ग्राम का, उसको एक बार आप 200 मीटर पर सेकंड से चलाइए और दूसरी बार उसी को 2 लाख मीटर पर सेकंड से चलाइए, मास उसका बदल जाएगा, समझे ना, चेंज हो जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। देन इसको हम देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू एनर्जी बाई, ओके, एरिया इनटू टाइम होता है। तो आपको इंटेंसिटी का आप ऐसा यूनिट भी समझ गए होंगे, जूल मीटर बाई मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, ठीक ना। अच्छा, एनर्जी को आप और भी क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को आप, एनर्जी बाई टाइम को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर बाई एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला हो गया। P मीन्स हियर पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, समझे। अच्छा, और भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं इसको, I इक्वल टू, हो सकता है कि आपको बहुत सारे मीन्स फोटोन निकलता हो, तो N E का क्या लिख सकते हैं, एन ई बाई एरिया इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एन बाई टी क्या है, ठीक ना, एन बाई टी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो आपसे कभी पूछ दे कि एन बाई टी बताइए, तो एन बाई टी इक्वल टू एन के साथ क्या है, एनर्जी डाउन साइड पे चला गया, और आई एरिया इंटू टाइम अप साइड में चल गया। क्लियर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा गिवन है, और एनर्जी आप बताइए, ठीक। क्लियर, देन लैम्डा दे रखा है हमको, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। हमको लेमडा दे रखा है ना, वेवलेंथ दे रखा है, तो ये तो काम आएगा नहीं। E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये तो हमको काम आएगा नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला एक और हम जानते हैं, एच सी बाई लेमडा, ठीक है ना। अब ये हो सकता है क्या, हाँ, कैलकुलेट एनर्जी ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एच सी बाई लेमडा, तो एच क्या जानते हैं, एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 6.6 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू आप क्या जानते हैं, तो 3 इंटू 10⁻8। लेमडा का वैल्यू दे रखा है, लेकिन एंगस्ट्रॉम दे रखा है, मीटर ऐसा यूनिट होता है, तो 4000 इंटू 10⁻10। अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, 6.6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। हमने क्या किया, यहां से +3 मैंने निकाल लिया, +3 - 10,
-7 -7 अपसाइड +7 and +8 +15 +15 -34 देन -19, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए तो ये 1 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 26 है तो 1.8 देन ये 5.4 अदरवाइज 5.5 इंटू 10⁻19। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जूल है? तो जूल है ये, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड यूनिट में करके ही निकाला था। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे आप बताइए कमेंट में, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे तो हमने बताया था कि 1 जूल को डिवाइड मार देना है किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, ओके। देन इसको 5.5 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, पावर ऑफ अ बल्ब 60 मिलीवाट, देन पावर ऑफ बल्ब 60 मिलीवाट, देन पावर 60 मिलीवाट तो होता ही नहीं है, तो मिलीवाट को क्या करेंगे 10⁻³ मिली को हटा दे, देन वाट लगा दे। हाँ, वाट ऐसा यूनिट होता है। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगेन लेमडा ये 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। एंगस्ट्रॉम ऐसा यूनिट नहीं होता है, इनटू 10⁻10 मीटर। ओके, एंगस्ट्रॉम हटाते हैं तो 10⁻10 लगाते हैं, हटाना ही है उसको। मीटर ऐसा यूनिट होता है। -10 +3 तो 6 इंटू -7 मीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, मीन्स आपको क्या बताना है, n/t बताना है, ठीक है। ओके, देन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पावर ऑफ बल्ब 60 मिलीवाट, तो 60 इंटू 10⁻³ वाट में कन्वर्ट कर लिया। मिलीवाट ऐसा यूनिट नहीं होता है। उसके बाद क्या दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, देन इसको 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पूछ क्या रहा है, इमिटेड बाय बल्ब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, देन ये n मींस नंबर ऑफ फोटोन है, t मींस पर सेकंड है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, E इक्वल टू n मींस नंबर ऑफ फोटोन, h न्यू, अदरवाइज NH न्यू मींस जानते हैं C बाई लेमडा। ओके, अब आपसे पावर के टर्म में दिया है, बट ये एनर्जी है ना। आप क्या कीजिए, टी से डिवाइड इधर भी मारिए, टी से डिवाइड इधर भी मारिए, ये क्या बन गया, पावर बन गया, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू हमारा दिस साइड n/t एंड hc बाई लेमडा। आपसे पूछ क्या रहा है, n/t ना, देन n/t इक्वल टू n/t, तो n के साथ क्या है, hc है। ओके, अब पावर इंटू लेमडा है, देन पावर क्या है होता है, ये दे रखा है 60 इंटू 10⁻³ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू +-2, 6 इंटू -10⁻²। और लेमडा का क्या दे रखा है, 6 इंटू 10⁻7, ठीक है ना, क्लियर। एंड एच का मतलब क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34। सी का माइनस क्या होता है, 3 इंटू 10⁻8। ये कैंसल हो गया, 3 2 6। ओके, तो 6 2 12, 12 by 6.6 into, now -34 +8, then -26, -26 upside +26, +26 and -18, then 26 then +26 ना, minus how much they are given, -9 है, -34 +8 -26, -26 upside +26 -9, okay, then +26 -10, then -16 +16 and then +1 +17, then 10⁻17। इसको हटाइए, ये 1.8 इंटू 10⁻17 नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड बाहर निकल रहा है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है ना। देखिए, हमने बताया था आपको पहले ही, ये पॉजिटिव है और ये एनोड है, तो पॉजिटिव के साथ एनोड हमेशा रहता है और नेगेटिव के साथ हमेशा कैथोड रहता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कैथोड आपको लगाना है उससे कनेक्शन, और पॉजिटिव का एनोड से लगाना है, ठीक है ना। और ये इस तरह से लगाने का मतलब क्या है
कि अल्टरनेटिंग करंट का ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है ना। तो ये अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैथोड हो गया, यहाँ पे एनोड हो गया, समझे। अब ये क्या हो रहा है, ये कलेक्टर पे ये फॉल हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकलेगा, ये इस तरह से मतलब ऐसा प्रोसेस इसका चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा, समझे। अच्छा, हमारा ग्राफ अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूं कि ये मतलब जल्दी समझ ही नहीं पाते हैं, तो वो इसको कैसे करना है आपको, इंटरलिंक। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी मीन्स नम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है ना। इंटेंसिटी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल 5 इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो एक 10 इंटेंसिटी है, तो 5 इंटेंसिटी में 10 फोटोन गिर रहा है पर सेकेंड, तो 10 में 20 गिर रहा है पर सेकेंड। तो 10 पर सेकेंड मतलब एक कम लाइट हो करेगा 20 फोटोन से। 20 फोटोन के पास पर सेकेंड जो फॉल होगा, ठीक है ना, उसके पास तो एनर्जी भी ज्यादा रहेगा ना, तो रोशनी भी ज्यादा मैक्सिमम लाइट भी तो करेगा ना, समझे। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक 20 वाट का बल्ब है, एक 25 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। तो 20 वाट का लाइट कम होगा 25 वाट से। 25 वाट में से ज्यादा फोटोन बाहर की तरफ निकलेगा, समझे ना। तो इंटेंसिटी मतलब क्या है, आप पावर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फर्स्ट आप ये समझिए, फोटोन फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये फोटो करंट भी बनेगा यहाँ से। तो हमारा जितना मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे, उतना क्या बनाएंगे, वो करंट को बनाएंगे ना, उतना ये फॉल करेंगे इस तरफ सर्कुलर। एक बार फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 20 फोटोन पर सेकंड निकल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो ये कम करंट बनाएगा 40 फोटोन पर सेकंड चलने से, ठीक है ना। तो यही है कि इन मतलब फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो है, मतलब 10 फोटोन गिर रहा है पर सेकेंड, तो करंट भी हमको कम मिलेगा। जितने नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे उतने ही करंट हमको ज्यादा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा तो ये फोटो करंट ज्यादा मैक्सिमम होगा, समझे ना। क्लियर। क्लियर। 10 वाट का बल्ब, उसका इंटेंसिटी कम है 20 वाट के बल्ब से, ठीक है ना। 20 वाट का बल्ब ज्यादा लाइट करेगा 10 वाट के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो 10 वाट के बल्ब में 10 नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे तो पर सेकेंड, 20 वाट में 20 हमारा निकलेंगे, ठीक है ना, पर सेकेंड। तो 20 फोटोन निकलेंगे तो उससे ज्यादा लाइट हमको मिलने वाला है, समझे। अच्छा, तो ये अभी कभी भूलना नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने मतलब फोटोन मैक्सिमम निकलेंगे उतना ही करंट हमको ज्यादा बनेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज देन करंट आल्सो इंक्रीज। तो स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अच्छा, इसको देखिए, इसको समझिए, ये एक्चुअल है क्या। तो इंटेंसिटी है ये, ठीक है ना। फोटो करंट है मतलब इंटेंसिटी है, और यहाँ पे ये हमारा ये किसके वर्सेज में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ कलेक्टर प्लेट है। ओके, द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वर्टिकल में जो दिखाया गया है, वर्सेस पोटेंशियल फॉर डिफरेंस इंटेंसिटी, ये डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। बट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। तो हम क्या कर दिए, फॉर एग्जांपल एक रेड कलर का हम बल्ब लिए, रेड बल्ब लिया मैंने, ठीक है ना। अब एक बार रेड बल्ब में उसको 20 वाट का हमने बल्ब लिया, और दूसरी बार में 30 वाट का बल्ब लिया, ठीक है ना। तो 20 वाट में क्या होगा, इसकी ये 20 वाट के इंटेंसिटी हम मान लेते हैं I1, और इसको 30 वाट का मान लेते हैं I2। ओके, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी किसकी स्ट्रांग है, जिसका पावर ज्यादा है। तो किसकी पावर मैक्सिमम है, तो इसकी I2 की पावर मैक्सिमम है I1 के कंपेयर में, ठीक है ना। तो I2 के पावर मैक्सिमम है I1 के कंपेरिजन में। तो इस जिसी तरह से हमारा इंटेंसिटी बढ़ेगा उस तरह से हमारा करंट बढ़ेगा, जिस तरह से वाट बढ़ेगा उस तरह से हमारा करंट बढ़ेगा। ओके, हमने क्या किया, ये रेड कलर है, तो दोनों, ये 20 वाट का बल्ब है वो भी रेड कलर है, 30 वाट का बल्ब भी रेड कलर है, तो हमने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कर दिया।
बट हमने डिफरेंट इंटेंसिटी कैसे कर दिया, एक 20 वाट का बल्ब लिया, एक 30 वाट का बल्ब लिया, ठीक ना। तो इनसे इंटेंसिटी ज्यादा हो गया ना, मतलब 30 वाट में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलेंगे इससे, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो हमने क्या किया, कलर को कांस्टेंट कर रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये इंटेंसिटी को इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। I1 के कंपेरिजन में I2 की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है I2 का, ठीक है ना, समझे। और I2 के कंपेरिजन में I3 का मैक्सिमम। अच्छा, इसमें क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट कांस्टेंट इंटेंसिटी। इसमें कांस्टेंट इंटेंसिटी आपने कैसे कर दिया, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इंटेंसिटी, मैंने 20 वाट का बल्ब लिया और एक उसी का एक रेड कलर लिया, फ्रीक्वेंसी रेड कलर का सेम होगा हर जगह, ठीक है ना, वो 20 वाट हो, 30 वाट हो, 40 वाट हो, पावर चेंज कीजिए, कलर वही है तो फ्रीक्वेंसी भी वही है। ये भी हमने क्या लिया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो 20 वाट का बल्ब लिया मैंने रेड कलर का, एक 30 वाट का बल्ब लिया और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कह रहा है ना और कांस्टेंट इंटेंसिटी, 20 वाट का बल्ब लिया वायलेट कलर का, ठीक है ना, क्लियर इंसिडेंट। तब इसमें क्या होगा, तब हमारा इसकी 20 वाट दोनों का इंटेंसिटी क्या हो गया, सेम हो गया, इसको I1 मानिए, उसको I2 मानिए, तो I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल टू I2, इंटेंसिटी सेम हो गया, मतलब दोनों में ये भी 20 वाट नंबर ऑफ फोटोन एक ही निकलेगा, इसमें भी 20 फॉर एग्जांपल 10 फोटोन पर सेकंड निकल रहा है तो उसमें भी 10 ही निकलेगा पर सेकंड, वाट पावर सेम हो गया तो इंटेंसिटी सेम हो गया, ठीक है ना, इंटेंसिटी सेम हो गया मतलब फोटोन निकलने का पर सेकंड भी सेम हो गया, ठीक है ना। तो इसी लिए यहाँ पर क्या हो गया, सेचुरेशन करंट हो गया, करंट इंक्रीज नहीं करेगा, पावर इंटेंसिटी सेम हो गया तो करंट इंक्रीज नहीं होने वाला है, इंटेंसिटी तो वही है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये हो सकता है कि वायलेट कलर का रेड कलर ज्यादा वेवलेंथ रहता है और वायलेट कलर का कम वेवलेंथ होता है, तो रेड कलर मतलब ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा चलना, लाइट करना, फॉर एग्जाम्पल मे बी 0.1 से ही स्टार्ट हो गया और ये वायलेट कलर 0.5 से हुआ, ठीक ना, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए डिफरेंट डिफरेंट हो गया है, समझे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको बैक करके वीडियो को देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ये मैंने प्रैक्टिकल ही आपको एग्जांपल दिया है जो डे टू डे लाइफ में होता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता क्या है, तो इन्होंने बताया कि पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है ना। तो इनका कहने का मतलब है कि देखिए एक मेटल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है ना, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब हमने इसको क्या दिया, कुछ एनर्जी दिया, ठीक है ना, कुछ हम इंसिडेंट एनर्जी दे दिया यहाँ से, ठीक है ना। ई क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी क्या है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे है, ऊपर से आ रहा है, ये प्लेट है, ठीक है ना, कलेक्टर प्लेट है, तो इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। अब इसको इंसिडेंट एनर्जी फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 10 वोल्ट, 10 जूल, और इसकी कैपेसिटी है खुद ऑब्जर्व करने का, कुछ ना कुछ कैपेसिटी हर किसी का होता है ना, है ना, हम जितना इनपुट लगाएंगे उतने आउटपुट तो हमको मिलेंगे नहीं, कुछ तो लॉस हो जाएगा, तो यहाँ भी वही कहानी है, कुछ लॉस हो जाना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये लॉस कर दिया 2 जूल का, जो कि क्या है, ये वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन हमने दिखाया था ना 5 से, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन किसका होता है, मटेरियल का होता है, ठीक है ना, मेटल का होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ लूज कर दिया, तो 8 जूल कहाँ आप यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना, तो 8 जूल हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो ये 10 जूल हमको हमने दिया उसको, 2 जूल ऑब्जर्व कर लिया, 2 जूल मतलब क्या हो गया, वर्क फंक्शन, और जो 10 माइनस 2 8 मिला वो किस में करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को भगाने में करेगा, ठीक है ना, समझे, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो इसी से हमको एक इक्वेशन मिलता है इनका, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू ई इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना।
प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ई क्या है हमारा, इंसिडेंट एनर्जी है। इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट मतलब समझते होंगे, फॉल होता है जो मेटल पे सनलाइट से आ रहा है कहीं से, ठीक है ना। ई मतलब होता क्या है, ई मतलब कोई फॉर्मूला भी है क्या, हाँ, ई मतलब एच न्यू है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अदरवाइज हमने अभी दिखाया था, अभी लिखा था पहले, एच सी अपॉन लेमडा भी होता है, ठीक है ना, एच सी अपॉन लेमडा भी होता है। अच्छा, तो फाई कहाँ से आ गया, तो फाई का क्या होता है, ये इंपोर्टेंट इक्वेशन है यही। तो फाई मतलब क्या होता है, फाई इक्वल टू, ठीक है ना, फाई इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा, या तो एच न्यू नट हो जाएगा या एच सी अपॉन लेमडा नट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए मीटर को, या ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ होता है कि, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का होता है ई भी नट होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और नहीं तो 1/2 mv², ठीक है, ये सब फॉर्मूला ही है, इक्वेशन मेन यही है, वहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो भी बोलेगा। तो ई मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी। फाई मीन्स क्या होता है, वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, ई हमने एक और चीज बोला था आपको, 1 eV, ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करेंगे, 1 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है ना, ये जूल में हो गया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे उसको किससे करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हैं ना आप, कलर हम चेंज करें, ठीक हो, वी नॉट इंक्रीज बट इज ऑलमोस्ट अनचेंज, ओके। आल्सो ऑब्जर्व दैट बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम, हाँ, जो उसका मतलब टेंडेंसी है ऑब्जर्व करने का उतना तो उसको चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका टेंडेंसी 2 जूल था ऑब्जर्व करने का, तो आपने 2 जूल दिया तो कुछ बाहर थोड़ी ना निकालेगा, तो पूरा ऑब्जर्व में चला गया, ठीक है ना। 2.1 जूल देंगे इसको एनर्जी कम से कम, तब ये 2 जूल ऑब्जर्व कर लेगा। 2.1 जूल अब दिए, 2 जूल ऑब्जर्व कर लिया वर्क फंक्शन के रूप में, तब 2.1 माइनस 2, 0.1 बाहर निकालेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना, समझे। तो मिनिमम चाहिए ही, वर्क फंक्शन से ऊपर मैक्सिमम चाहिए, तभी वो बाहर निकालेगा, ठीक है ना। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कट ऑफ। हाँ, तो कट ऑफ पोटेंशियल यही है हमारा, यही भी, ठीक है ना, वी नॉट। ओके, क्लियर। अदरवाइज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके लिए होता है, मटेरियल के लिए। मटेरियल का किससे डिनोट करते हैं हम, वर्क फंक्शन है उसे, समझे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, वन क्वेश्चन करते हैं, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज 409 नैनोमीटर। ओके, क्या दे रखा है, 400 नैनोमीटर। देन गिवन डाटा में पहले बना लेते हैं, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या, वेवलेंथ तो हमको समझ में आया कि लेमडा है, लेकिन ये लेमडा नट है, फाइनट पार्ट है कि ई पार्ट है, तो लेमडा नट है, थ्रेशोल्ड दिया है तो लेमडा नट। ओके, 400 नैनोमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड वेवलेंथ इंसिडेंट लेमडा फाइंड। आप इक्वेशन क्या जानते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन, है ना। देन आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पर देखिए, आइंस्टीन इक्वेशन हम जानते हैं, अभी लिखा था मैंने, E इक्वल टू फाइनट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। बट E मतलब क्या होता है, E इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी है ये, और ये वर्क फंक्शन है, यही थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना, वर्क फंक्शन। देन एच सी बाई लेमडा नट। ओके, आई इक्वल टू फाइनट, फाइनट लिख दीजिए यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी का दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी कन्वर्ट कीजिए आप, एच सी बाई लेमडा, ठीक है ना। देन एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, आई देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, ये नैनोमीटर में दे रखा है, तो नैनोमीटर में क्या करिए, एच सी को नैनोमीटर में लिखने के लिए 1200
12,400 देन 1,240 हमारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर हो गया ये पर, ठीक है। 1240 ओके। देन लेमडा नट क्या दे रखा है हमको, लेमडा नट ना सॉरी ये हमारा क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। देन लेमडा इक्वल टू फाइनट क्या है हमारा, फाइनट हमको दे रखा है, फाइनट हम लिख सकते हैं ये 12,040 बाई, और ये हमारा क्या दे रखा है 400 है, 400 अब प्लस ये 1.5, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कैंसिल कीजिए, ये कितने बार में गया, देन 12.4 ना तो 3.1, देन ये 1240 लेमडा इक्वल टू ये 3.1 मल्टी प्लस 1.5 कितना हो गया 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा ही आपको बताना है ना, लेमडा इक्वल टू 4.6 डाउन साइड चला गया और 12 ओके इंटू 12.44 इंटू +1 +2 2 ऐसा चल गया। अब ये कितना बार में जा रहा है, तो 2 बार में, तो 2.69 इंटू 10⁻² मीन्स 269। अच्छा ये आएगा कैसे आंसर, तो नैनोमीटर में सब कुछ मैंने लिखा है, तो ये भी नैनोमीटर ही होगा। फिर एक बात आप ध्यान रखिए, इसको आप जो लिखते हो ना E इक्वल टू एच सी, ठीक ना, एच सी बाई लेमडा, तो ये एच सी मतलब आप क्या लिख सकते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा रहेगा ही डाउन साइड में, आप पर एंगस्ट्रॉम लिखिए, और नहीं तो एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखना है तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर में लिखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, समझे। एचसी मतलब ये वैल्यू, लेमडा तो जस्ट का तस है, समझे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 269 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 2690। अच्छा इसका देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी गिवन टर्म बनाइए। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए खुद से पहले, ठीक है ना। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन फाइंड इट इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.8 इंटू 10⁻⁷, है ना। इंसिडेंट फोटोन इज 4. इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है ना, और ये वेवलेंथ है, तो लेमडा लिखना है, ठीक है ना। इंसिडेंट फोटोन मैंने लेमडा से दिखाया है, और लेमडा नॉट से मैंने क्या दिखाया था, ये दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1200, यहाँ पे 400 ना, ये हमारा लेमडा नट से था ये, ठीक है। देन लेमडा हमारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, लेमडा इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁷। अब फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताइए यहाँ पे, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी आप कैसे बताएंगे, तो फिर से फॉर्मूला लिखिए, E इक्वल टू फाइनट प्लस काइनेटिक एनर्जी है, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाइनट, ओके। देन E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E कितना हो जाएगा हमारा, तो E के लिए हमको दिया है क्या, हाँ, E इक्वल टू हम Hc बाई लेमडा लिख देंगे। अब फाइनट का मतलब क्या कर देंगे, फाइनट मतलब ऐसे ही लिख दिए अभी। अब ये Hc मतलब क्या होता है, तो फाइनट हमको किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो Hc को भी लिखिए। H क्या टर्म में दिया है हमको, H 6.6 हम जानते हैं ना, 10⁻34 H का वैल्यू, C का वैल्यू तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ है, ठीक ना। और ये लेमडा हमारा किस में दे रखा है, लेमडा हमको दे रखा है इसके इंसिडेंट का 4.8 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए ये जरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये दे रखा है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ना, आप ऐसे ये जूल में है, ठीक ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड मारिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये जो आएगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। अब माइनस फाइनट, फाइनट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे ही रखा है पहले से ही, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इसको सिंप्लीफाई मारिए, तो अब ये कैसे जाएगा, अप्रोक्सीमेटली भी हम निकाल लेते हैं 1.6 6.6,
4 है, 4 समथिंग आएगा, ठीक है ना। और ये 4 3 जा 12, देन 12 पॉइंट मान लेते हैं 2 आएगा। अच्छा, अब पावर टर्म -7 -19 -6 -26 -26 अपसाइड गया, +26 एंड +26 +8 +34 और -34, ये सारा कैंसल हो गया पावर टर्म, है ना। अब डाउन साइड में क्या रहा 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तो रखा ही है -2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी हटाइए। ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है 2 पॉइंट कितना आ गया, 2.7 आ गया, तो 2.7 ये आ गया। इसको आप और भी सिंप्लीफाई करिए तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत इफेक्टिव है अपना लेसन जो भी ये चल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अब बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं, खुद के लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कराइए। नेक्स्ट सब टॉपिक फोटो सेल। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। लाइट एग्जाम्पल, देन हमारा सनलाइट। सनलाइट को हम क्या करते हैं, सोलर पैनल एक यूटिलाइज करते हैं, सनलाइट के हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और सोलर पैनल से हम उसको यूज कर लेते हैं, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, समझे ना। इसी तरह आप ये भी देखे होंगे, आप स्ट्रीट लाइट भी देखे होंगे, जब रोड पे चलते होंगे आप, तो आप सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, ठीक ना। तो स्ट्रीट लाइट वो क्या करता है, वो डे टाइम में सन का एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, और नाइट में उसी को यूटिलाइज करता है, समझे ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि रेनिंग सीजन में भी वो जल जाता है, डे में ही जलता है, ठीक है ना। तो ऐसा उसका सिस्टम ही बनाया गया है कि उसको लाइट ना मिलेगा ना तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। क्लोज सर्किट मींस क्या, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए रेनिंग सीजन में लाइट कभी कभी डे में नहीं मिलता है ना, सनलाइट, ठीक है, तो अपने आप खुद ब खुद जल जाता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल है फोटो सेल का, ठीक है ना। आप कभी कभी आप मॉल में जाते होंगे, कहीं बड़े बड़े जगह पे जाते होंगे, मॉल हमारा मार्केट में, ठीक है ना, बिल्डिंग में, तो वहां पे अपने आप डोर ओपन हो जाता है। आपका कुछ 1 मीटर का फासला ही रहता है तो डोर ओपन हो जाता है। कैसे, तो वो अंदर सिस्टम लगा रहता है, तो फोटो सेल है वो, ठीक है ना। वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, रेडिएशन के कारण उसको मालूम चल जाता है कि कुछ मतलब एंट्री हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए ओपन हो जाता है। आप बड़े बड़े होटल में भी देखे होंगे, किचन में एक अलार्म टाइप का लगा रहता है, बर्गलर अलार्म बोलते हैं, ठीक है ना। वो किचन में हीट रहता है, वो जैसे आग पकड़ेगा ना तो हीट उस समय बहुत ज्यादा हो जाएगा उस रूम का, तो वो अलार्म बजने लगेगा। उसी रेडिएशन पर सेट किया गया है, ठीक है ना, कि इस रेडिएशन का जब हीट मिलेगा तो ये अपने आप जलने बजने लगे, ठीक है ना, सायरन, समझे। तो ये हम देखते हैं वन बाय वन। A photocell is a practical of the phenomena of photoelectric effect, ठीक है ना। ये क्या करता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। वो वही सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारा, तो यही है, एक सील है हमारा, ग्लास ट्यूब है, क्लोज, ओके। आइए कैथोड का पैनिक, मैंने बताया था ना, पैनिक निगेटिव से कैथोड का लगाएंगे, पॉजिटिव से एनोड का लगाएंगे, ठीक है ना। लाइट फॉल कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, तो एनोड क्या करेगा, कलेक्टर, ओके। इलेक्ट्रॉन किधर से जाता है, निगेटिव से एक्चुअल इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता शुरू हो जाएगा। लेकिन ये घूमेगा कब, ये कैथोड से कब फ्री होगा, जब लाइट का रेडिएशन जो है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट फॉल हुआ है सनलाइट से, ठीक है ना, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। इसका भी तो कुछ कैपेसिटी है, इस कैथोड प्लेट का कुछ ऑब्जर्व करने का, 10 जूल, तो 10 जूल कैपेसिटी है, तो आप इसको 9 जूल दीजिए तो क्या इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना चलाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसको 10 जूल से ज्यादा मिलेगा तब इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, तो उधर जाना शुरू कर देगा, वैसे चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो यही लिखा है, फोटो सेल कंसिस्ट ऑफ एन इवेक्यूएटेड सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग एनोड एंड एनोड कैथोड प्लेट, देन ये ठीक है ना, ये एनोड है, ठीक है ना, क्लियर, एंड कनकेव कैथोड ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना।
तो ये इस तरह से है। इसका वर्किंग क्या है? व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मटेरियल ही लेगा उतना एनर्जी, उतने से फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, इसकी 10 जूल इसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है, तो आप इसको 10 जूल देंगे तो ये थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, नहीं करेगा, ये तो खुद में ही रह गया। तो 11 जूल देंगे तो 10 जूल ऑब्जर्व करेगा, 1 जूल क्या करेगा? एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा 1 जूल से, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही चाहिए आपको, ठीक है ना। एनोड मटेरियल फॉल ऑन द कैथोड इमिटेड है, यहाँ पे फॉल करेगा हमारा रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आर कलेक्टर बाय द एनोड है, तो ये कलेक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से निकल के किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग, तो उसके बाद फ्लो करना शुरू हो जाएगा, सर्किट में चलना शुरू कर दे। एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन बहुत जगह है, ठीक है ना। आप ब्रो हमेशा आप देखे होंगे ऑटोमेटिक डोर, ठीक है ना। आप जाते होंगे कुछ दूर पे, डोर ओपन हो जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या लगा रहता है सिस्टम? द फोटो सेल, ठीक है ना। वो रेडिएशन को मेजर करता है, ठीक है ना, कि कोई आ गया है, ठीक है ना। हीट बर्गलर अलार्म ये बड़े बड़े हमारे होटल में लगे रहते हैं, ठीक है ना। वो होटल में आप नॉर्मल तो रेडिएशन होता है, फायरिंग होता है, ठीक है ना, आग जलता है, खाना बनता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर फायर हो जाए, ठीक है ना, उसमें तो रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उससे इस मशीन क्या करने लगा? ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ स्ट्रीट लाइट। हाँ, आपने देखा होगा उसमें थोड़ी ना स्विच लगा रहता है, रोड पे जो स्ट्रीट लाइट रहता है वो तो ऑटोमेटिक जलता है। अब जैसे उसको मिलेगा नहीं सोलर एनर्जी, तो नाइट में सनलाइट तो मिलता नहीं है, तो नाइट में खुद ब खुद जल जाता है, समझे। अच्छा, नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था? डी ब्रोगली ने। ये कब? 1924। ओके, सजेस्टेड लाइक रेडिएशन मैटर शुड हैव ड्यूअल नेचर। ओके, रेडिएशन जो मैटर है हमारा, ठीक है ना, मैटर मीन्स आपका क्या हो गया? पार्टिकल। रेडिएशन हो गया वेव फॉर्म, है ना। नेचर दैट इज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो पार्टिकल भी है, ठीक है ना। और वेव के भी फॉर्म में चलता है दोनों, है ना। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, वेवलेंथ कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, अदरवाइज मोमेंटम, P मींस मोमेंटम है यहाँ पे, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, अदरवाइज V इक्वल टू 2E बाई m, ठीक है ना। ये E मींस काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह आप E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, देन P इक्वल टू √2m इंटू E। E मींस काइनेटिक एनर्जी है ना। अच्छा, लेमडा इक्वल टू एच पी, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, P क्या है? मोमेंटम, ठीक है ना। या P नहीं दिया है तो √2m एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यही इनका इक्वेशन है, समझे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव है तो क्या है? ये पार्टिकल है। पार्टिकल कैसे चलेगा? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलेगा, ठीक है ना। तो मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैटर मीन्स क्या होगा? पार्टिकल है ये, तो इसका नेचर स्ट्रेट लाइन में चलना है, तो ये वेव के फॉर्म में कैसे चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर जैसा नहीं है। मैटर वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। तो आप मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव तो जानते हैं, है ना। मैकेनिकल वेव के लिए हमको ये हमारा मीडियम नीड है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नीड थोड़ी ना है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ओके, दे आर एसोसिएटेड विथ एवरी पार्टिकल्स। जर्मन एक्सपेरिमेंट, इससे क्या प्रूफ मिलता है? तो जो डी ब्रोगली ने बताया था कि हमारा जो मैटर है वो वेव भी शो करता है, तो यही से प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ, ठीक है ना। क्या देखा गया इसमें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, एक फिलामेंट है, ठीक है ना, फिलामेंट हीट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये हीट कर रहा है किसको? निकल क्रिस्टल को, ठीक है ना, निकल प्लेट को। और निकल प्लेट के हीट करने के बाद ये मीन्स ऑल डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है ना, ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है ना।
यही इसी से मालूम चला जब हीट होने के बाद तो ये पूरी तरफ फैल रहा है, 3D में फैल रहा है, तो मतलब 3D में तो वेव फैलता है, ठीक ना, चारों तरफ। इससे मालूम चला कि यहाँ से पे मैटर भी वेव शो करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है। इलेक्ट्रॉन ऑफ डिजायर्ड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड ऑफ थर्मोइक इमिशन। हाँ, ये फिलामेंट जो हीट होता है ना, तो उसके कारण उसको हीट अप हुआ, तो उसको फ्री, मतलब फ्री हुआ, तो फ्री होकर बाहर निकला वो, ठीक ना। अब वो जाकर निकल पे हीट हुआ, तो निकल के हीट होने के बाद वो तीनों 3 डायरेक्शन में चला गया, तो 3 डायरेक्शन में चारों तरफ फैलने लगा, तो ये वेव के जैसा होने लगा। डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकला, ठीक है ना। ये थर्मोइक इमिशन। क्रिस्टल बिहेव लाइक अ उसके बाद हीट होने के बाद तो 3 डायमेंशन के में फैलने लगा। इट डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्टेड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का देखा गया कि वो चारों तरफ फैल रहा है ना, ये डिटेक्ट किया गया, समझे। ये हमारा फॉर्मूला है, D 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा।